नमस्कार टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेज पटना। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं आपको जगाने के लिए। जागो युवा जागो, और इस सरकार को बता दो कि मैं चौकीदार हूं, पहरेदार हूं, बेरोजगार हूं, फिर भी बहुत समझदार हूं। और आज का जो हम मुद्दा लेकर आए हुए हैं दोस्तों आपके सामने, इस स्कूल फी को लेकर के, कोचिंग फी को लेकर के, और रूम रेंट तो आपका है ही। आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, बस लड़ते चलना है। आप अपनी औकात को भूलिए मत, आप अपनी हिम्मत को भूलिए मत, आप अपनी मतलब कि उस साहस को, जुनून जोश को थकने मत दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना दोस्त कि तुम कुमुद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समुद्र के तहों को खंगाल सकते हो, अरे तुम्हारे औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम मतलब कि पत्थर से भी दरिया निकाल सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने मतलब कि सोई हुई जुनून को, जोश को जगाइए। ये आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए जब तक हमारा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। हालांकि मैं आज बात करने वाला हूं उस स्कूल के बारे में भी जो कि मतलब कि लॉकडाउन में उस वक्त से अब तक उसमें लॉक लगा हुआ है, फिर भी वहां की मतलब कि प्रिंसिपल गार्जियन को फोन कर करके परेशान करता है कि आप फी भरिए। जरा सोचिए कि जो बच्चा इस लॉकडाउन में एक दिन भी स्कूल नहीं गया, उसका वो फी कहां से देगा। मैं कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का मैं टीचर हूं। और इससे मतलब कि वजूद से मैं बोलना चाहूंगा कि सारे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स आपका जनवरी में, फरवरी में एडमिशन लिया है और जिसका वैलिडिटी 6 मंथ है, आप सब प्लीज उसका 6 मंथ नहीं, वो 6 मंथ का जो वैलिड है वो अब से शुरू होगा। यानी कि अब से नहीं, जब से लॉकडाउन समाप्त होगा, जब से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आपका कोचिंग स्टार्ट होगा, तब से उसका वो जो वैलिड होगा शुरू होगा। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो बंदा पढ़ेगा, अभी वो स्टूडेंट्स पढ़ेगा। सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको इसको लाइए, और हमें उम्मीद है कि हर एक टीचर्स इसको जरूर फॉलो करेंगे, हर एक टीचर्स जरूर इसको लागू करेंगे कि हाँ, जो मेरा स्टूडेंट, चूंकि दोस्त देखो सारे स्टूडेंट्स से सब टीचर्स हैं। अगर हम एक स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको एक टीचर होने की। सारे स्कूल्स के टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस लॉकडाउन में एक भी दिन स्कूल नहीं गया, आप उससे फी नहीं ले सकते। और इसके लिए दोस्त यकीन मानिए, इसके लिए हम लोग हर आंदोलन करेंगे। हालांकि मैंने पहला वीडियो जो रूम रेंट को लेकर के बनाया था, उसके बाद बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का जो अभी पटना में अपना लॉज चला रहे, कॉल आया मेरे पास कि सर, हम तो आपका अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का एक भी रुपया नहीं लिए, सारे रुपये को मैंने मतलब कि माफ कर दिया है। जो लॉकडाउन में बच्चा रहा नहीं, रुपया लाकर देगा कहां से। एक नहीं, बहुत सारे मतलब कि रूम ऑनर या हमारे फ्रेंड बोले तो वो उनका कॉल आया, लेकिन अभी भी उससे ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स को कॉल आता है कि सर मैं क्या करूं, हमारा रूम ऑनर मान नहीं रहा है। तो दोस्त यकीन मानो, अगर आप युवा है, युवा अगर कोई प्यार से नहीं मानता है तो उसको हम चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से हो, उसको हम लोग मनाना जानते हैं। और हमारी संख्या 1-2 नहीं है, पटना में रहने वाले जितनी जनसंख्या है ना, उसका 90% लोग वहां पे रेंट पे ही रहते हैं। वक्त आएगा दोस्त, आज हम लोग 2, 4, 10, 100, 1000 की संख्या में नहीं है, लाखों की संख्या में है। शिक्षा मंत्री के पास चला जाएगा। वक्त आएगा हम लोग सीएम आवास पर जाएंगे, वहां पे हम लोग मतलब कि जैसा भी होगा, जिस तरह से होगा, उस तरह से हम लोग को मात्र यही एक आंदोलन है। अगर यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप कोई मतलब कि बिहार दरोगा के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आप जब रेलवे में आईटीआई लागू कर देता है तो उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। हम ये नहीं करें क्यों गलत है। मैं आपको उस मतलब कि उस जग सोई हुई मैं उस खून को उबालना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। जब आईटीआई लागू करता है
उसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। बिहार दरोगा को लेकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। एसएससी में जो धांधली होता है उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो क्या ये रूम रेंट, ये स्कूल फी, ये कोचिंग फी, क्या ये स्टूडेंट से अलग है? उससे अलग है? ये भी उससे रिलेटेड है। ये हर एक स्टूडेंट्स का भी ये है। तो दोस्त मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, बस लड़ाई लड़ते चलना है। मैं आपके साथ हूं। मैं कहने का मतलब मैं ही नहीं, मैं कहने वाला सारा आपके साथ, जितना भी टीचर्स है वो सब आपके साथ में है, सारे कोचिंग वाले आपके साथ में है। और यकीन मानिए हर एक टीचर्स के साथ में कम से कम पटना में 1,000 स्टूडेंट्स है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, पटना को दिखाकर ये दिखाना चाह रहा हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां तक ये वीडियो जाए इसको शेयर करो यार, जहां तक वीडियो जाए हर एक टीचर्स आप इस पे वीडियो बनाइए। और क्यों नहीं रूम रेंट माफ होगा यार? क्यों नहीं स्कूल फी अब मतलब उस बच्चा को छोड़ा जाएगा जो एक भी दिन क्लास नहीं किया? क्यों नहीं कोचिंग फी छोड़ा जाएगा? क्यों नहीं कोचिंग फी मतलब जिसका 6 मंथ का वैलिड है उसको अब से क्यों नहीं लागू किया जाएगा? जो बच्चा लॉकडाउन में एक भी दिन क्लास नहीं किया उसको लागू करना पड़ेगा। चाहे हाँ देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपका एक भी कोई डिसीजन नहीं उठा रहा है, माफ करना पड़ेगा। बस आप अपनी हिम्मत को, आप अपनी जुनून को थकने मत दीजिए, बाकी सब लोग आपके साथ में हैं, समझे? आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, वो स्कूल में पढ़ाने वाले अपने बच्चे को, हर गार्जियन से रिक्वेस्ट है, आप अभी रुपया मत दीजिए प्रिंसिपल को। कैसा आप रुपया देना चाह रहे हैं जरा सोचिए। मुझे वो हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई कोचिंग का, चाहे वो आपका बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, इंडिया किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कराता हो, हम भी कराते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कराता हो, अगर वो आपसे ये बात बोलता हो कि आपने जनवरी में एडमिशन लिया, फरवरी में एडमिशन लिया, आपका वैलिडिटी 6 मंथ का था, वो आपका समाप्त हो चुका है, तो दोस्त आप हमारे पास कॉल कीजिए, हमारे पास कॉल कीजिए। हम सारे मतलब के स्टूडेंट्स को लेकर के उसका हम मतलब कि बाइकआउट करेंगे, उससे भी हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग को लड़ाई जो अभी लड़नी है एक इंसानियत की लड़नी है, स्टूडेंट्स के हित में लड़नी है। और स्टूडेंट्स के हित में जो मैं बातें करने जा रहा हूँ एक गलत चीजों को लेकर नहीं करने जा रहा हूँ, मैं एक अच्छे चीजों को लेकर करने जा रहा हूँ। आपसे जो मैं लड़ने के लिए बातें कर रहा हूँ, आपसे जो आंदोलन छेड़ने के लिए बातें कर रहा हूँ, एक गलत चीजें के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी कुछ भी ऐसा मुद्दा आता है जहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लीडर तैयार होते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट्स हमारे इंडिया की फ्यूचर नहीं है? कहा तो जाता है कि एक स्टूडेंट्स ही, अब्दुल कलाम भी कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे, मतलब कि आइंस्टीन भी कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे, यानी कि जितने भी बड़े बड़े, अब ये हमारा प्रेसिडेंट हो या हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा सीएम हो, हर कोई एक स्टूडेंट से ही वहां तक पहुंचा हुआ है। और जब आज स्टूडेंट्स को ही दबा दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को ही मार दिया जाएगा, तो फिर कैसे होगा जरा सोचिए। कहते हैं ना दोस्त, अब जरा सोचिए कि अगर रूम रेंट अगर माफ नहीं होता है, एक तो हमारे समाज में, जिस समाज में हम लोग पढ़ रहे हैं वहां से लड़कियों को, तो बहुत सारे लड़कियों को बहुत ज्यादा टैलेंट रहते हुए भी गांव से, घर से बाहर उसको नहीं निकलने देता है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जरा सोचिए अगर कोई गार्जियन अपने लड़की को, अपने बेटी को घर से बाहर पटना में पढ़ा रहा है, मोतिहारी में पढ़ा रहा है, भागलपुर में पढ़ा रहा है, बेगूसराय में पढ़ा रहा है, समस्तीपुर में पढ़ा रहा है, सीतामढ़ी में पढ़ा रहा है, या किसी भी जिला में पढ़ा रहा है, या अपने इंडिया के किसी भी कोना में पढ़ा रहा है, लेकिन अगर 5 माह का रूम रेंट की वजह से अगर वो अपनी बेटी का पढ़ाना छोड़ देता है, तो जरा सोचिए कि उतना टैलेंट रहते हुए दुनिया को अपनी मतलब की टैलेंसी दिखाने को सोचकर आई हुई लड़की भी वापस चल जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, नारी के बारे में 2 लफ्ज बोलना चाहूंगा दोस्त, कि नारी नहीं सपना है, नारी नहीं कहानी है, नारी नहीं सपना है, नारी नहीं कहानी है, नारी की ही गोद में पलती जिंदगानी है। ये है घर घर की लक्ष्मियां, ये है घर घर की लक्ष्मियां, सिंदूर बनकर दम के वक्त आए तो इनकी चूड़ियां तलवार बनकर दमके। तो दोस्त इस नारी को, इस लड़की को, इस हमारी बहन को, इस बेटी को मतलब कि समझिए, इसको पढ़ने का मौका दीजिए। वो आपके घर का परिवार है, मतलब कि 6 माह साल भर से आपके रूम में रह रही है, रह रहा है, वो आपके परिवार का एक हिस्सा है, आपके परिवार का भाग है। जब आपके रूम में रहता था, जब उसको कोई बीमारी हो जाता था तो उसको देखने वाला कोई नहीं, उसके एक बाप का रोल लेकर, एक भाई का रोल लेकर, यानी कि वहां पर उसको देखने वाले आप थे। और आज 5 माह लॉकडाउन होने पे, 6 माह लॉकडाउन होने पे, क्या आप उसको आप इतना भी नहीं कर सकते जिसको आप अपने मतलब कि परिवार का हिस्सा माना करते थे, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसका रेंट माफ कर दे? प्लीज हर एक रूम ऑनर से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वो हर कोचिंग के
मतलब कि टीचर से, प्रिंसिपल से मेरा रिक्वेस्ट है, वो हर स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि जो लॉकडाउन का आपका फी है, लॉकडाउन का जो रेंट है, प्लीज उसको आप माफ करिए। हम हैं तभी आप हैं, हम सब हैं तभी आप सब हैं। सो प्लीज आप सबों से भी दोस्त मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, किस तरह से लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी पावर है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कल के डेट में 2 दिन के अंदर में गवर्नमेंट की इस पे कोई ना कोई आवाज आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।